वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में एक अपने पास सिलेबस है क्या, द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन पूरा मैराथन रहेगा ये। ठीक है, एक शॉर्ट में पूरा खत्म कर देंगे यूनिट नंबर 1 को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि हम क्या क्या देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, डिफिनेशन क्या है उसके, एमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास। ठीक है, और थ्योरीज देख लेंगे किसके, एंटरप्रेन्योर्स के। ठीक है, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं इंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेस क्या होता है। अब देखो, इंटरप्रेन्योर क्या होता है पता है, ये पर्सन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पर्सन होता है जो क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, क्रिएट करता है। समझते हैं क्या होता है एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योरशिप। जब एंटरप्रेन्योर जब मिलते हैं तब क्या बनता है पता है, तब ये फॉर्म करता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब देखना, एंटरप्रेन्योर बता दिया क्या है, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक इंटरप्राइजेस मतलब होता है, देखो यही तो है बिजनेस प्लस जो न्यू इनोवेशन होते हैं उसके आइडियाज। ठीक है, इनोवेशन प्लस क्या होगा, इनोवेशन प्लस ये क्या होगा, न्यू आइडियाज होगा। ठीक है, ये होगा, ये चीज को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आता है। ठीक है, अब देखो ये कुछ स्टेजेस हैं जो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो किया था। देखो, बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले हम क्या देखते थे, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग जहाँ हो रहा है, ठीक है, वहां मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो रही है। ठीक है, और देन जैसे जैसे टाइम जाता गया, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, डेवलपिंग अप्रोच है। डेवलपिंग अप्रोच क्या बोलता है, मैन पावर का अरेंजमेंट कर दो। मैन पावर का अरेंजमेंट कर दो मतलब भैया, मैन पावर का अरेंजमेंट कर दो मतलब ये होता है बच्चा पार्टी की। देखो, एंटरप्रेन्योर आपका बिजनेस है, समझना। ठीक है, ये आपका बिजनेस है, इसमें क्या लगेंगे, इसमें आपको स्टाफ लगेगा। ठीक है, सबके डिपार्टमेंट सेक्शन वाइज डिवाइडेड होंगे। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये सब चीज को लेके आपको क्या करना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक न्यू आइडिया और अपने बिजनेस में कंटिन्यूअसली क्या करता है, इनोवेशन करता है, कुछ तो भी नया, क्रिएटिविटी बोलते हैं ना जिसको, वो क्रिएट करना। ठीक है, वो है तो हम समझ रहे हैं हाँ भाई ये एक बेहतरीन क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब ये एंटरप्रेन्योर क्या है, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले अप्रोच में हम देखें कि ये बोलेगा कि क्या करो, रिस्क बियरिंग करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, डेवलपिंग में क्या रहता है, डेवलपिंग अप्रोच में कि मैन पावर का क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट करना चाहिए। और डेवलप्ड अप्रोच में क्या बोल दिए कि अपॉर्चुनिटी प्लस न्यू क्या है भैया, ये अपॉर्चुनिटी प्लस न्यू क्या है, ये बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी प्लस न्यू मार्केट को ग्रैब करे इन द सेंस। देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है तो एक अप्रोच से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बताया कि आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच, पुरानी अप्रोच मतलब एक जो कस्टम चली आ रही है कि भाई एंटरप्रेन्योर है, रिस्क तो आएगा, इसको आपको क्या करना है, समझना है और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, ये रिस्क से हमको बच के समझ के आगे अपने क्या करना है, फॉर्म को ले जाना है। उसके बाद आपका एक स्टेज आएगा जिसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। बोले ग्रो तभी करेगा, मैन पावर का अरेंजमेंट करो आप। ठीक है, मैन पावर का अरेंजमेंट मतलब आपके फॉर्म में भाई इतने सारे सेक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपको उस आपका जो नया प्लान है जो आपके माइंड में आएगा उसको आपको बताना है, किसको, स्टाफ डिपार्टमेंट को, जो भी उस फॉर्म में क्या कर रहा है, अपनी मैन पावर लगा रहा है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, वो आप अगर अच्छे से क्लैरिफाई कर दोगे तब तो आपको क्या मिलेगा, डेवलपिंग अप्रोच मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब भाई अब हम बोले हम हमारा फॉर्म तो पूरा क्या हो गया है, डेवलप्ड हो गया। हाँ, मतलब हम मार्केट में बैठ गए, क्या क्या कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट अब निकाल रहे हैं। ठीक है, गुडविल इंक्रीज हो चुकी है मार्केट में, सीधा सीधा बोले तो। ठीक है, हाँ, अब अपने को बोल दिया भाई हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। अब इसमें क्या है भाई, हर फेज में, हर बिजनेस के फेज में अप एंड डाउन लगा रहता है। ठीक है, तो भाई यही चीज ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी आप
आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, गुडविल बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाओगे। अपॉर्चुनिटी मिला, अगर आपको दिख रहा है हाँ भाई ये चीज और अगर हम फ्यूचर में करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस और ग्रो होगा, तो उसको क्या कर लेना है, ग्रैब कर लेना है, न्यू मार्केट की टेंडेंसी को पकड़ के रखना है, ये चीज बोला इसमें। ठीक है, अब देखो सिंपल फंडा क्या बोल दिया आपको, एंटरप्रेन्योर क्या है, पर्सन है, एंटरप्राइजेस क्या है, यही तो बिजनेस और आइडियाज है जो क्या करता है, इंटरप्रेन्योर क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है किसमें, बिजनेस में, और वो बनाता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है। ठीक है, समझ गए ना इतना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन में बात कर लेते हैं। बोल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन act of economic activity or a group of associated individual undertaken to initiate, maintain or aggregatize profit by production or distribution of economic goods and service। ठीक है, अब बात कर रहा है, देखो ये बोल रहा है क्या है, ये ऐसी ये क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है भाई, एंटरप्रेन्योर मतलब हमारे माइंड में एक ही क्लिक कर रहा है, क्या चीज, इनोवेशन करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, यही तो होगा क्या, एंटरप्रेन्योरशिप होगा। ठीक है, अब भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बोला कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, इकोनॉमिक बोला मतलब क्या भैया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टोटली हम क्या देख रहे हैं, मनी की यहाँ ट्रांजेक्शन हो रही, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला। हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया। बोले एसोसिएटेड है इंडिविजुअल और अंडरटेकन टू इनिशिएट, ये क्या बात बोल रहा है, ये बात ये बोल रहा है कि देखो एंटरप्रेन्योर या तो एक पर्सन भी चला सकता है या ग्रुप में भी चला सकते हैं, ये चीज है आप लोगों का। ठीक है, ये समझे ना। क्या करना है हमको, प्रॉफिट करना है क्या, प्रोडक्ट क्या करना है हमको, प्रॉफिट अर्न करना है एंटरप्रेन्योरशिप में, और इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्या, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है भाई, एंटरप्रेन्योर या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, मार्केट में उसको सेल आउट करके क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन ये इसको तो अपन क्या बोलते, बिजनेस बोलते, बट एंटरप्रेन्योरशिप इसमें क्या जोड़ देगा, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें जोड़ देगा कि इनोवेशन, इनोवेशन होना चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो हमको पता नहीं, इनोवेशन प्लस क्रिएटिविटी माइंड होनी चाहिए इसकी। ठीक है, ओके भैया इतना तो अपने को समझ में आ गया, बिल्कुल। मैं बोला हाँ समझे ना इतना बच्चा पार्टी। अब देखो जरूरी नहीं है कि कोई हर एंटरप्रेन्योर आए बिजनेस में और वो क्या बोलते हैं मार्केट अप्रोच से ही है। ठीक है, सेलर और बायर की अप्रोच से भाई वो कुछ भी कर सकता है, क्रिएटिविटी माइंड है उसका, कुछ भी करे। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड वो अगर बिजनेस कर रहा है या सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, जैसा आपको लगे। ठीक है, हाँ ये एग्जाम में देखो भाई, अब मेरे को बताओ कि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में बोलेगा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप बता दो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बता दोगे आप, एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो एग्जाम में आप थ्योरी में सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों डिडक्ट होता है पता है, मेन रीजन यही है, हम क्या करते हैं, हम ना लाइन टू लाइन हम ना फेक फेक के लिखना चालू कर देते। ऐसा नहीं है पार्टी, बच्चा पार्टी, देखो बात यह है कि आप चेकर क्या ढूंढता है, कीवर्ड ढूंढता है। ठीक है, कीवर्ड ढूंढता है, उसको कीवर्ड मिला ना वो तुरंत राइट करेगा, आपको नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। कीवर्ड क्या रहा है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप है, बोले कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है और एंटरप्राइजेस है, समझे ना, बिल्कुल समझ गए भैया। और डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप ये बताओ, आपकी बुक में इतनी सारी डेफिनेशन दी होगी, एक ये डेफिनेशन है। ठीक है, आपको माइंड सेट में क्या याद रखना है, कोई भी डेफिनेशन में नंबर कब कटता है, जब उसको ऐसा लगता है कि बच्चा कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने अपने ओन वर्ड में फ्रेम कर दिया। अब देखो आप लिख दिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बोले इकोनॉमिक एक्टिविटी डाल दो उस पॉइंट में। ठीक है, वो इंडिविजुअल और क्या बोलते हैं ग्रुप में भी क्रिएट होके चलता है। ठीक है, बोले एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रॉफिट तो करेगा ही करेगा, तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप है भाई, बिना प्रॉफिट क्या आएगा, तो एनजीओ बोल देंगे ना क्या। सही है बोल रहा हूँ भैया। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है क्या, सर्विसेज और गुड्स का, सिंपल डेफिनेशन आपका बन गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या कवर कर लिया, डेफिनेशन बोले एंटरप्रेन्योर देख लिए क्या है, डेफिनेशन बोले क्या है देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बेहतरीन, बता दो भैया क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, कुछ भी कुछ लिख देते हैं, ये होता है वो होता है डेफिनेशन में। भाई साहब देखो आप ये पॉइंट लिखो ना, ये पॉइंट को आप डालो ना, ये पॉइंट आप डालो और ओन वर्ड में अंदर फ्रेम करो ना, आप शुरू से ही फ्रेम कर रहे हो भाई, कोई वो होना चाहिए। अब एक कैरेक्टरिस्टिक बोले हाँ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी बीच का लाइन डाल रहे हैं, ऐसे नहीं होता।
बच्चा पार्टी पॉइंट लिखो और देन आपको क्या करो फ्रेम कर दो। ठीक है, अब देखो बोल रहा है क्या, पहला पॉइंट ये बोलता है एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, भाई हमको पता है एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर क्या रहता है, एंटरप्रेन्योर भाई वो एक ऐसा बंदा रहता है जो क्या करेगा, वो रिस्क भी बियर करेगा, प्रॉफिट भी। भाई जब प्रॉफिट बियर कर रहा है तो भाई वो फॉर्म में आ रहा है, प्रॉफिट बियर कर रहा है, वो क्रिएटिव कर रहा है, हर चीज कर रहा है, भाई कोई ना कोई तो रिस्क होगा। और कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्सन है, पर्सन को क्या करना है, वो पर्सन क्रिएट कर रहा है, भाई वो रिस्क ले रहा है, उसके में रिस्क लेने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात कर लिया क्या, एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, ये बोल दिया। ठीक है, रिस्क लेने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, किसमें, एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर क्या है, हमारे पास पर्सन है। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन तो हर पॉइंट में आप लगा सकते हो। ठीक है, इनोवेशन बात करता है क्या, इनोवेशन बात करता है आपको क्या करना है, अप टू डेट, अप टू डेट क्या, डे बाय डे आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है, कुछ तो भी नया क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इसको बोल दे क्या, इनोवेशन बोल दे, बिल्कुल से। विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, ये बात कर रहा है विजनरी। देखो लीडरशिप क्वालिटी होना मतलब क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी होना मतलब क्या, ये होता है कि एक जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है हमारे पास, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है हमारे पास, उसके पास क्या होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों, कि वो अपने जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसको क्या करे, एक सक्सेसफुल लेवल तक क्या करे, वो ले जा पाए। लीडरशिप क्वालिटी क्या है, जिसके में नहीं होगी वो क्या करेगा, भाई वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, वो मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो विजन नहीं कर पाएगा। विजनरी बात यही कर रहा है। देखो भाई विजन एक सोच होनी चाहिए कि यहाँ तक, हाँ मेरे को तो यहाँ तक जाना है, ये एम है हमारा, एम टू बी हाई बोले। ठीक है, समझे ना इतना सी चीज। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड बात करता है, ओपन माइंडेड देखो, ओपन माइंडेड सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अपॉर्चुनिटी मतलब बोले तो क्या है, देखो अपॉर्चुनिटी ये होता है कि भाई मार्केट है, फर्म है, हम चला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी थ्रेट्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, हमको क्या करना भाई, जब थ्रेट्स आएगा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते जाना है, ना कि हम बोल दे अरे यार उसको छोड़ दो, वो वाला सही नहीं लग रहा। भाई उसके बारे में जाने तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। हाँ, पता लगाने की एक, बोलते नहीं है कि भाई जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, हर चीज अपॉर्चुनिटी आ रही, ओ क्या हो सकता है, तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगा। ओल्ड माइंडसेट के साथ तो भाई फिर मार्केट में आज के लेवल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये चीज बात कर लिया। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल देखो, फ्लेक्सिबल सीधा सीधा बात करता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर सिचुएशन में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्लस चेंज। कोऑर्डिनेशन प्लस चेंज क्या बोल रहा है, देखो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, जब भाई कोई स्टाफ है, कोई एम्प्लॉयज है, जो भी है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है क्या, अपने आप को प्रूफ एंड रन करने का, कि हाँ मैं इस फॉर्म में अच्छे से काम कर रहा हूँ। वो तभी काम कर पाएगा जब इन्वायरमेंट क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। क्या होगा, ज्यादा अपने को एकदम रेस्ट्रिक्ट नहीं करके रखना है कोई भी एम्प्लॉय या स्टाफ को, कि हाँ आप इससे ज्यादा नहीं पावर को एक्सेस कर सकते, जो भी जैसा भी है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना रिजिड नहीं कर देना है कि भाई वो एक लेवल में डरे कि यार ऐसा कर दिया तो क्या होगा। ये इससे क्या होगा, एम्प्लॉय स्टाफ में बहुत ना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये हो गया तो बिजनेस लॉस में चले जाएगा, जो भी ऐसा बात है। तो क्या होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या उनके बीच में, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। ठीक है, ये एक बात हो गया। प्लस चेंज, चेंज तो भाई होना चाहिए। चेंज मतलब क्या बात कर रहे हैं यहाँ, चेंजेस की, देखो चेंजेस देखो चेंजेस की क्या बात हो रहा है भाई, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, कल के कल ये स्टाफ है, कल वो एम्प्लॉयज वर्क कर रहा है, वो हो रहा है। ठीक है भाई, इंसान एक लेवल में जब वर्क कर लेता है, बहुत हाई प्रमोशन होते होते पहुंच जाता है, एक उसका जो लेवल होता है ना, वो डिक्रीज कर जाता है कि यार हम ही तो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कई कई बार वो अपने छोटे स्टाफ को एक गलत, मतलब वो ऐसा चाहता है कि मैं इस लेवल में हूं, मैं इस लेवल में और कोई ना पहुंचे। ये भी कई कई बार क्या होता है, माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, हर चीज ना चेंज होनी चाहिए। ठीक है, चेंज होनी चाहिए मतलब आपका जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप स्टाफ को क्या करो, पर्क्स दो। ठीक है, पर्क्स इन द सेंस कि उसे ट्रीट करो क्या,
जब वो अच्छा काम करे तो उसे अच्छा ट्रीट करो, ठीक है। हाँ, गलतियों में डांटना भी पड़ेगा अपने को, ये चीज है। तो ये पूरा क्या है, फ्लेक्सिबल के ऊपर बात कर रहा है। समझे ना बच्चा पार्टी की फ्लेक्सिबल मतलब क्या भाई, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। इनोवेशन कुछ तो भी आनी चाहिए, और इनोवेशन एक ऐसा पॉइंट है जो सब में आता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तुम लोग को मैं बता दिया भाई, क्रिएटिविटी में कुछ तो भी नया चाहिए अपने को। पैशन, पैशन बात करता है भाई, आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर का पैशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड बिल्ड करने का, ठीक है, बिल्ड करने का। क्यों भाई, जब पैशन ही नहीं है, आप एक बात बताओ, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप कल के कल आप क्रिएट करोगे भाई, आपके पास वो होने चाहिए कि आप किसी के वो कोई बोल दिया अरे चलो यार एंटरप्रेन्योरशिप बनाते हैं, मिल लेते हैं, इसके लिए आइडिया आइडिया कलेक्ट कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। पैशन होना चाहिए, जुनून जुनून होना चाहिए। हाँ, बनाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगे, हम नहीं तो कोई नहीं, ऐसा वाला चीज, ओके। मोटिवेशन तो टू हाई होना चाहिए, सीधा सीधा बात एक ही बोलता है, मोटिवेशन टू हाई, बस क्लियर, सिंपल फंडा, इतना खत्म। मोटिवेशन लेवल तो भाई इंटरप्रेन्योर का हाई होना चाहिए भाई। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को रिस्क आ रहा है, आने दो, हम देख लेंगे, हम अपने इंटरप्रेन्योर को चला लेंगे, ये चीज। ये होता है क्या, मोटिवेशन। प्रोडक्ट एंड सर्विस का नॉलेज, बोले पूरा नॉलेज चाहिए अपने को, किसके बीच में, आप जो प्रोडक्ट से डील करोगे या सर्विस से डील करोगे, वो आपके ऊपर है एंटरप्रेन्योर भैया। आप बोले कि इसका नॉलेज अपने को पूरा चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू नेटवर्क, एबिलिटी टू नेटवर्क बात कर रहा है भाई, देखो एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या करना है, मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए वहां पर नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। नेटवर्क स्प्रेड करने का सेंस ये बोलता है भाई, वहां पर आपको पब्लिक से भी डील करना है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी करता है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे हो भाई, बोला इतना टैक्स कहाँ है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ भी बोल सकता है, 10 तो पॉलिसी लगा सकता है हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, हम लोग को एक नेटवर्क तो बनाना है, नेटवर्क के साथ हमको क्या करना है, गुड नेटवर्क बनाना है, ठीक है, अच्छा नेटवर्क बनाना है, ना कि बोले अरे देख लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं चलता, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई मैं कर सकता हूँ, बस बात खत्म, एंटरप्रेन्योर बना सकता हूँ, बोले भैया मोटिवेशनल लेवल हाई हो गया, देख लो कैरेक्टरिस्टिक बस पढ़े हम लोग, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बोले हम ही एंटरप्रेन्योरशिप बना देंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज, क्या बोल रहा है, एबल टू टेक चैलेंज, सीधा सीधा बात ये बोल रहा है ये पॉइंट कि भाई हमारे पास क्या है, मार्केट है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, पीसफुल, शांति से, एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से हमको क्या करना है, चैलेंज को ग्रैब करना है और अपने आप को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, ओके। गोल माइंडसेट क्या होना चाहिए, एम को अचीव करने का क्या होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हाँ यहाँ तक तो हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये सब स्टेप ही बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक हो सकता है, क्या डिसीजन मेकिंग इसलिए बात कर रहा है, डिसीजन मेकिंग भाई हम तो सब सेट कर सकते हैं, प्लान विजन सब सेट कर दिए भाई, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को प्लीज ध्यान रखना, ओके। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर हम लोग देख लिए, बात कर लिए, एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनोवेशन, विजन, माइंडसेट, फ्लेक्सिबल, क्रिएटिविटी, पैशन, मोटिवेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस का नॉलेज पूरा, एबिलिटी, नेटवर्क चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमाइज, ठीक है, और गोल माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग, समझे इतना, ठीक है। नेचर में बात कर ले, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो एंटरप्रेन्योर था, अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, नेचर क्या है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, भाई एंटरप्राइजेस बोले ना, क्या बिजनेस है, बोले स्किल प्लस इनोवेशन का क्या है, एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, हम हमको जहां मिलेगा वो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, रिस्क आ रहा है, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से डील हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दी क्योंकि एंटरप्राइजेस क्या करता है, जीडीपी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ओके। इनोवेशन क्रिएशन, पहले ही पॉइंट में हम लोग देख लिए थे भाई, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर क्या है, कुछ तो भी नया चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन है तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं होगा, यही तो होना चाहिए। क्रिएशन ये भी होना चाहिए, समझे ना। रिस्क बियरिंग, भाई एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर जब रिस्क ले रहा है तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी तो रिस्क आएगा, तभी तो एंटरप्रेन्योर को रिस्क आएगा। प्रॉफिट बात कर चुके हैं। गैप फिलिंग, गैप फिलिंग मतलब ये बोल रहा है, देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है पता है, ये ना बायर प्लस सेलर को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। बायर प्लस सेलर को क्या करता है, जोड़ता है, मतलब देखो ये है ऐसा है,
जो मार्केट की नीड्स है, ठीक है, मार्केट की क्या है, जो नीड्स है, इसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मार्केट की जो नीड्स है उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मतलब देखो ये गैप फिलिंग में बात कर रहा है, ये फीलिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, ठीक है, ये चीज को बात कर रहे हैं, समझे ना बच्चा पार्टी। ओके, अब देखो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या बात कर, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मतलब मैं बोला ना भाई एंटरप्रेन्योर है, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि भाई आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। देखो इसको आपको मैं इसमें बता देता हूँ, देखो ये बात कर लिया, देखो ठीक है, ये बात कर लिया। देखो आपके पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको पता है क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको अरेंज करना, इसको अरेंज करना, ठीक है, इसको क्या करना, अरेंज करना। और क्या करना, प्लस जो डिपार्टमेंट सेक्शन है वो सबको अरेंज करना, वो सबको एक साथ लेके चलना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बोलते हैं। किसको, डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इसको साथ लेके चलना, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये क्या, एंटरप्रेन्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट और ओरिएंटेड एक्टिविटी, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी बात यही कर रहा है भाई। देखो मार्केट है, मार्केट में भाई बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, कल्चर इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, और इकोनॉमिक, सोशल, बहुत सारे इन्वायरमेंट है। ये सबको क्या करना है, साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या कर पाओगे, बना पाओगे। नेचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप में इस पॉइंट को इसलिए डाला है क्योंकि देखो मार्केट है, अब भाई कई लोग क्या रहते हैं, कुछ चीज को अप्रोच करते हैं, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग उसके प्लस में बोलते हैं, कई लोग उसके माइनस पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज को साथ लेके चलना है, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, ठीक है। बिजनेस करना है लेकिन हमको सबके साथ बिजनेस करना है, ये सब इन्वायरमेंट को ध्यान रख के ओरिएंटेड, इसको इम्पैक्ट ना पड़े, बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। मोटिवेशनल एक्टिविटी ये तो आपको बता ही दिया। क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज का मतलब यही नहीं होता रॉ मटेरियल वगैरह, रिसोर्सेज का मतलब ये ऑल्सो ये इसमें भी बात करता है कि इसमें मैन पावर में, ठीक है, मैन पावर में बात करता है कि देखो भाई क्रिएशन कर रहे हैं हम, रिसोर्स का क्रिएशन कर रहे हैं, मतलब भाई अगर कोई हमारे पास बंदा आता है, क्या भैया हमको चाहिए, क्या जॉब चाहिए, ठीक है, या अपने को हमको फर्म में काम चाहिए, आपके फर्म में, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको स्किल दे रहे हैं हम, उसको हम चीजें सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक रिसोर्स तैयार हो रहा है जो क्या करेगा, फ्यूचर में रिटर्न प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम बात करते हैं क्या, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस की बात कर लिए, ठीक है। अब बात कर लिए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, भाई साहब ये तो भाई प्रिंसिपल बेस्ड है, कोई सबकी बात ही नहीं है इसमें। भाई प्रिंसिपल कैसे बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट ऑफ है, ठीक है। भाई इंटरप्रेन्योरशिप है, इतनी सारी जो चीजें बात हो रही सब क्या है, ये यही सबको तो ध्यान लेके बनाना है ना अपने को इंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर होनी चाहिए भाई, अपने को वर्क करना है, अपने को रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। नहीं तो अगर भाई अपने को हम कुछ बोले ही नहीं, हमको प्रॉफिट चाहिए, हम ये सोच के ये रिजल्ट रख के हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट चाहिए, तो भाई अपने को प्रॉफिट चाहिए, लॉस हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, रिजल्ट हम लॉस लेके थोड़ी बताएंगे कि भाई हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर हमको क्या चाहिए, लॉसेस चाहिए। भाई रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर चाहिए अपने को, प्रॉफिट लेके बात करनी है अपने को, समझे क्या। नेचर समझ लिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समझ, एंटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर समझ लिए, नेचर समझ लिए एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, भाई बहुत, ये तो आप अपने से लिख सकते हो, बस मैं ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पॉइंट के अंदर आप जो भी फ्रेम करना रहता है ना वो फ्रेम करो, एटलीस्ट ये पॉइंट को ऐड ऑन करो। ये बिना पॉइंट के आप डायरेक्ट लिखोगे ना बच्चा पार्टी आंसर, इसीलिए अपने को मार्क्स नहीं मिलता। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई शक की बात नहीं है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में आएगा,
इन्वायरमेंट में आएगा तो वो क्या करेगा, जॉब बढ़ाएगा, क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेसेस, हाँ उसके थ्रू भाई बोल रहे अरे यार उसका एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, वो इस बिजनेस से बात कर रहा है, भाई इस बिजनेस से बात कर ले तो मार्केट में आके बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, नेशन वेल्थ बिल्कुल इंक्रीज होगा, वेल्थ मतलब बोले संपत्ति, संपत्ति कोई दिक्कत नहीं, इशू होगा। सोशल वेलफेयर, हाँ सोशल वेलफेयर इसलिए होगा, देखो भाई जॉब क्रिएशन कर रहे हैं अपने को, ठीक है जॉब क्रिएशन हो रही है, हालांकि ये प्रॉफिट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप वर्क कर रहा है, बट एक बात बताओ सोशल वेलफेयर भाई, इससे भाई कितने सारे लोग को जॉब मिल रही है, क्या पता, और उससे क्या हो रहा है, उससे भाई वो अपनी डेली लिवलीहुड अर्न कर सक रहा है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, इनोवेशन हर पॉइंट में ऐड कर देना, इसका तो अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुमको पता है ये सब क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला पुअर सेक्शन है, माइग्रेट कर दिए क्या रूरल, सॉरी माइग्रेट कर दिए क्या अर्बन एरिया में। ठीक है, जैसे कि समझो रूरल एरिया है, रूरल एरिया से हम माइग्रेट करें किसमें, अर्बन एरिया में। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ, अर्बन एरिया में क्यों माइग्रेट करें, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जॉब, इसलिए हम माइग्रेट करें। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्लियर हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई एंटरप्रेन्योरशिप है, बात करा इनोवेशन में, इनोवेशन क्रिएट करेगा क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही बात है बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है क्या, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इसलिए करता है, देखो हर इंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, हमको देखो हर इंटरप्रेन्योरशिप एक ही चीज चाहता है क्या, हमको क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम रिसोर्स में हमको क्या चाहिए, हाई प्रॉफिट प्लस हाई रिजल्ट, यही चाहिए अपने को, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप का। अब बात कर लेते हैं देखो थ्योरीज की, बच्चा बाटी ऊपर में मैं तुम लोग को टॉपिक बता दिया, वो मे भी सफलिंग हो जाए, ऊपर नीचे बात कर लें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वन शॉट में पूरा लेके जाएंगे इसमें। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए धूमधाम एकदम मतलब बोले तो वाह, ठीक है पूरे लेक्चर होगा। ठीक है, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बात करते हैं, देखो इनोवेशन थ्योरी, जोसेफ भैया बात कर रहे हैं इसमें, बोलते हैं कुछ तो भी न्यू चाहिए, इनोवेशन भाई साहब, इनोवेशन देख देख के मैं बोला आप लोग हर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, इनोवेशन थ्योरी बात कर रहा है, देखो समथिंग न्यू चाहिए। अब देखो भाई थ्योरी है, थ्योरी में हमको क्या एक चीज याद रखनी, ये पॉइंट कवर होनी चाहिए, ये पॉइंट आप कवर करके लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको नंबर मिलेगा ना है। हम कुछ भी ऐसे बीच में से पॉइंट नहीं लिख सकते, ये एक कीवर्ड है। अब बताओ ये नोट्स भाई दमदार है कि नहीं, तुम लोग देख रहे हो भाई, टोटल अपन बात किस में कर रहे हैं, कीवर्ड में बात करें, कीवर्ड को पढ़े, इसको लिखेंगे और अपने क्या करेंगे, जो भी अपने का अंदर का सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, कीवर्ड डालना है भैया, बोले हाँ। नोट्स तो जोरदार का है भैया, नोट्स कहाँ से मिलेगा, नोट्स आपको मिलेगा बच्चा पार्टी, आप मेरे को क्या करना, या तो नीचे कमेंट कर देना यूट्यूब में, ठीक है कि भैया नोट्स अवेलेबल करा दो, तो करा सकते हैं अपन, या तो क्या करो इंस्टा आईडी है ना, वहां पर आप मेरे को क्या करना, मैसेज कर देना, वहां से आपको क्या कर दूंगा मैं, डायरेक्ट नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इनोवेशन थ्योरी बात करता है समथिंग न्यू, समथिंग न्यू हमको पता है भैया, इसमें तो क्या चाहिए अपने को, इनोवेशन चाहिए, कुछ तो भी क्रिएटिविटी माइंड चाहिए, ठीक है कुछ तो भी नया होगा, ये एक पॉइंट आप डाल सकते हो, समथिंग न्यू होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड अर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस, बोले एक्सपीरियंस अर्न करना है, मतलब क्या, हमको तो इनोवेशन करना ही है, क्रिएटिविटी करना ही करना है, प्लस अपने को क्या करना है, न्यू एक्सपीरियंस होनी चाहिए। हाँ ये करे तो ये भाई हो गया वाह, ये चीज का अपने को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन थ्योरी बात कर रहा है, देखो प्रॉफिट भाई, बिना प्रॉफिट के हम बिजनेस नहीं चला सकते। अगर हम चलो एक 1 ईयर हम लॉस है, 2 ईयर 3 ईयर भाई हमको अपने को पता चल रहा है भाई अपने को इंटरप्रेन्योरशिप में लॉस ही हो रहा है, तो काहे का इंटरप्रेन्योरशिप यार, प्रॉफिट तो चाहिए ना, बिना प्रॉफिट के हम रन कैसे करेंगे, बिल्कुल सही बात है। न्यू रॉ मटेरियल, भाई देखो न्यू रॉ मटेरियल ये नहीं कि भाई आज इसमें प्रोडक्शन कर लिए कल उसमें, ऐसा चेंजेस नहीं, ये न्यू रॉ मटेरियल का ऐसे बात कर रहा है कि हमको पता है यहाँ पर 10 रुपए में रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, यहाँ पर लेकिन 5 में मिल रहा है, हाँ शिफ्ट कर दो 5 में, जो चीज अपने को कम में मिल रही हम उसमें जाएंगे ना, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, तो ये न्यू रॉ मटेरियल की बात करें, न्यू रिसोर्सेज सेम थिंग अप्लाइज विद दिस, न्यू रिसोर्सेज, न्यू रिसोर्सेज बात कर रहा है, देखो रिसोर्स मतलब बोला ना, रिसोर्स मतलब भाई यही नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया, ठीक है मेकिंग ऑफ
दिस हो गया, मेकिंग ऑफ आइटम्स, ये सब चीज की बात नहीं कर रहा, टूल्स वगैरह ये रिसोर्सेज नहीं, मैन पावर, मैन पावर मतलब लेबर, लेबर अपने को पता चल रहा है चीप लेबर कहाँ, या तो भाई देखो, या तो बिजनेस क्या होगा, लेबर ओरिएंटेड होगा या तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड में हमको पता चला भाई वहां से तो कम कॉस्ट लग रही है बनाने में, तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है हम वहां जाएंगे। अपने को पता चला मेन पावर कम पड़ रहा है, अपने मेन पावर में जाएंगे, ठीक है। ये चीजें, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, भाई टेक्निक्स अप्लाई करते रहो प्रोडक्शन में। कल तो भी हम देखे कि हमारे पास मेथड नंबर 1 है, वहां से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कितने का, 100 रुपीज का, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन नंबर 2 में गए, बोले 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ऑफ कोर्स की बात है हम 200 को पिक कर देंगे। समझे इनोवेशन थ्योरी क्या है, ठीक है। ठीक है, देखो अब थ्योरी नंबर 2 बात कर रहा है, थ्योरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, एमसी मैक्लेरन, हाँ ठीक है। अब देखो ये बात कर रहे हैं सर जी, बोले कि नाम में आंसर है, नीड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट बात कर रहा है थ्योरी। देखो हाई टेंडेंसी ऑफ फर्म और एंटरप्रेन्योरशिप, adequate capacity to imagination, motivation, program, suggestion for high performance, high touching, height of excellence। देखो नीड ऑफ अचीवमेंट क्या बोल रहा है मैक्लेरन भैया, सॉरी मैक्लेरन भैया ये बात कर रहे हैं कि फर्म है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, नीड, नीड ऑफ अचीवमेंट बात कर रहे हैं, हम कुछ भी चीज उसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अचीव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट के साथ क्या चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, इमेजिनेशन प्लस एडुकेट कैपेसिटी, मतलब कि भाई एक चाह होनी चाहिए कि हाँ इस अचीवमेंट को क्या करना है हमको, इस लेवल को हमको क्या करना, अचीव करना है, ठीक है। हाई टेंडेंसी ऑफ फर्म और एंटरप्रेन्योरशिप, हाई टेंडेंसी ऑफ फर्म एंटरप्रेन्योरशिप यही बात कर रहा है बच्चा पार्टी की, फर्म है उसको आप क्या करो, एक प्रोग्राम देते रहो, एक उसको क्या बोले जाए कि एक मोटिवेशन लेवल में एक मोटिवेशनल स्पीकर हायर करो, या उसको क्या करो, मोटिवेट करो, ठीक है। वहां के जो जितने भी स्टाफ एम्प्लॉय जो भी है उसको क्या करो, मोटिवेट करो कि क्या करे, वो अचीवमेंट को क्या करे, इस अचीवमेंट की हमको नीड है, इसको क्या करो, अचीव करने में क्या रहे, वो एकदम बोलते हैं नहीं है जो गॉड लेवल में मोटिवेट होते हैं ना, वो चाहिए अपने को, क्या चाहिए, इस थ्योरी में चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोग्राम आप करते रहो, देखो मोटिवेशनल प्रोग्राम करो, ठीक है। सजेशन बोल रहा हाई परफॉर्मेंस, हाई टचिंग, हाइट ऑफ एक्सेलेंस, मतलब बताते रहो उसको कि ये चीज करेंगे तो हम ये अचीव करेंगे। ये बात इसी में कर रहा है, ये केवल और केवल प्लस पॉइंट में बात कर रहे हैं, प्लस पॉइंट में बात कर रहे हैं कि हम एक स्टेप वाइज बोलते नहीं है, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसे आप बढ़ते रहोगे तो क्या करोगे, आप अपने गोल को अचीव करते रहोगे। तो यही चीज अचीव करना, बताना, ये चीज बताना, यही तो है क्या, नीड ऑफ अचीवमेंट। सही बोले ना, बिल्कुल। अब देखो आपका क्या हो गया, इनोवेशन हो गया, नीड ऑफ अचीवमेंट हो गया, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिकवर द विड्रॉवल ऑफ स्टेटस, एवरेस्ट हैजन भैया बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बोल रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप इन सोसाइटी इन the main source of entrepreneurship, regain, compare the group, reason, ये क्या है भैया आप बताओ हमको, ठीक है। देखो नीड ऑफ थ्योरी ऑफ रिकवर द विड्रॉवल स्टेटस, देखो एक चीज नोटिस करना, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म सेक्टर है, उसमें क्या होता है, एक लेवल में जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है वहां पर स्टाफ की क्राउड ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप बिजनेस में बैठे हो, आप अकेले बिजनेस में ओनर हो, ठीक है, आप बैठे हो, आपके अंडर में इतने सारे लोग वर्क कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, वो वर्क कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ तो भी, उनका भी तो इथिक्स स्टेटस कुछ तो भी उनका ही लेवल होता होगा, ठीक है। वो लेवल एक टाइम में क्या होता है, वो लेवल ना डिक्रीज होते जाता है, वो लेवल डिक्रीज होते जाता है का मतलब ये है कि वो अपना जो मोटिवेशन है ना उसको लूज करते हैं, ठीक है, उसको लूज करते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है पता है, ये क्राउड ऑफ, जहां क्राउड ज्यादा होता है ना, ग्रुप्स ज्यादा होती है, जो ग्रुप्स में ज्यादा क्राउड होता है उस जगह में ये ज्यादा होता है। तो थ्योरी ऑफ रिकवर द विड्रॉवल ऑफ स्टेटस बात कर रहा है, आप उसको क्या करो, उसको रीगेन करने में उसको हेल्प करो,
ठीक है। रीगेन करने में हेल्प कैसे करते हैं, देखो रीगेन करने में हेल्प करना क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूँ। देखो भाई ओनर है, बिना स्टाफ बिना एम्प्लॉयज के रन नहीं कर सकता, ठीक है। उसको वो जब अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तब तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब बोले ओनर तो एक जरिया है, करना तो इन्हीं को पड़ेगा बिजनेस को हाई। हाँ ये चीज है। अब अगर ये स्टेटस लो कर दिए तो उनको कैसे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, मेरे को बताओ, नहीं होगा ना। तो यही मोटिवेशन को हाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम इंप्लीमेंट करो उसको, मतलब उसके स्टेटस को क्या करो, रीगेन करने में हेल्प करो। सीधा सीधा बात यही कर रहा है इसमें तो, ठीक है। अब वो कैसे गेन होगा, एक पॉइंट ये बोल दिया है कि कंपेयर करो ग्रुप्स का। वो ग्रुप्स आप बिजनेस ही में बोल देखो, वो ग्रुप ज्यादा ग्रो कर रही है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसको अगर प्रॉफिट होगा मैं पीएसआर में उसको बांट दूंगा। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ दे दूंगा उसको, ठीक है। कंपेयर करेंगे, बोलेंगे भाई जो माइनॉरिटी ग्रुप है, मतलब जो लेवल लो कर, बोले यार उस ग्रुप का लेवल हाई जा रहा है, अपने को भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो ओनर अपने को भी क्या देगा, पीएसआर दे देगा। सही बात कर दी, रीगेन हो जाएगा। समझे ना क्या बोल रहा है, थ्योरी ऑफ विड्रावल ऑफ स्टेटस, कि भाई जब बात हो जाती है कि वो अपना एक स्टेटस लेवल खो देता है तो अपने को क्या करना चाहिए, तो ये चीज में बात है, ठीक है। बिजनेस सॉरी बिहेवियर थ्योरी, जॉन भैया बात कर रहे हैं इसमें देखो बिहेवियर थ्योरी, बिहेवियर मतलब सीधा सीधा हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या चाहिए, कोई भी पर्सन का, कोई भी बिजनेस का, ये सब चीज का बात करें। देखो बिजनेस बिहेवियर थ्योरी बात कर रहा है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये बोलता है भाई मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट है, मार्केट में दो चीज है, डिमांड है सप्लाई है, डिमांड है सप्लाई है, इसी के फंक्शन, इसी के बेस में हमको क्या करना चाहिए, बिजनेस को सेट ऑफ करना चाहिए। बोल रहे हैं सप्लाई ज्यादा कर दिए, डिमांड इधर तो है ही नहीं, ठीक, या डिमांड ज्यादा हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन फंक्शन है ना। अपॉर्चुनिटी कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी कंपटीशन भाई साहब ये तो भाई देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट फ्रेमवर्क, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कंपटीशन ये बात कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई अपने को लेबर क्या चाहिए, चीप चाहिए, ठीक है। अपने को टेक्निक्स क्या चाहिए, चीप चाहिए, तभी तो हमारा अच्छा क्या होगा, फर्म ग्रो करेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कंपटीशन यही चीज का कंपटीशन है, ये एक बिहेवियर है, बिहेव करते हैं क्यों, हर हर मार्केटिंग बिहेव एक एक वो लेवल में एक बिहेव करता है कि भाई जैसे कि हम अब समझना, आप वेजिटेबल मार्केट जाओगे, आप इलेक्ट्रिकल मार्केट जाओगे, दोनों को कंपेयर करोगे, हर एक चीज बिहेव करता है। आप देखना वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है, वेजिटेबल मार्केट में आप सुबह जाओगे तो वहाँ वेजिटेबल्स के प्राइस हाई होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भाई, फ्रेश क्या होता है, वेजिटेबल आया रहता है, ठीक है, ग्रोइंग टाइम रहता है, एक लेवल में वो हाई रहता है, शाम तक जाते तक उनका लेवल एकदम हाफ हो जाता है। क्यों, वो एक बिहेवियर शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक मार्केट का ऐसा होता है क्या, नहीं होता भाई। वो तो डे बाय डे नया मोबाइल लॉन्च होता है, उस मार्केट और उस प्राइस की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये बिहेव शो कर रहा है, बिहेव कर रहा है ये मार्केट, ठीक है। तो यही चीज बात कर रहा है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये इसी चीज को हमको समझना है, इसी चीज को समझने को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर थ्योरी में बात करते हैं, ठीक है। मार्केट फ्रेमवर्क तुम लोग को बता दें, ये बिहेवियर जो चीज अपने को बात कर रहे हैं, मार्केट का जो फ्रेमवर्क क्या है, कि यहाँ पर ये रेट सस्ता है, ये इधर बिहेव, इसका बिहेव प्लस में, इसका बिहेव माइनस में, ये चीज बात कर रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल थ्योरी बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल थ्योरी बात कर रहा है, देखो कोई भी स्टाफ है, कोई भी एम्प्लॉयज है, अपने को क्या चाहिए, अपने को भाई जब स्टाफ अच्छा परफॉर्मेंस दे, हो रहे मतलब कि भाई उसको मोटिवेट कर रहे हैं ना, हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको क्या मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, ये चीज है आपको, ठीक है। रेडी टू टेक अनसर्टेन्स, ये क्या बात कर रहा है, देखो रेडी टू टेक अनसर्टेन्स बात कर रहा है, भाई हमको पता नहीं कब बिजनेस में क्या आ जाए, थ्रेट्स आ जाए, कब ऊपर नीचे डाउनफॉल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, हमेशा ये सब चीज को ध्यान रखना है। मतलब ये बात कर रहा है बिहेवियर का ये एक पार्ट है, ठीक है, कि एक बोलते नहीं है, हर पीपल का एक क्या होता है, एक माइंडसेट होता है, एक उसका इन्वायरमेंट रहता है, एक 360 डिग्री के अंदर वो प्ले करता है। उसको जब मोटिवेट करना है तो उसको आप क्या करो, उसको आप अच्छे अच्छे प्लान्स दो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बताओ, उसको पर्क्स दो, ठीक है, गिफ्ट्स दो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। उसको ट्रिप प्रोवाइड करो, जो भी चीज है,
ठीक है, ये चीज हो गया है। और ये क्या है भाई, रेडी टू टेक अनसर्टेन, भाई कभी भी बिजनेस में क्या होता है, डाउनफॉल आ जाता है, हमेशा तैयार रहो, कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल बाय सेल्फ रेदर देन लक। बोले कि बिजनेस है, आप भाई एंटरप्रेन्योरशिप खोल के बैठे हो, आप लक के ऊपर बैठे रहोगे, भाई मेरा आज लक नहीं है इसलिए ग्रो नहीं किया, नहीं तो फिर मैं हाई गया रहता, ऐसे कैसे हाई चले जाएगा भाई, जब तक तू काम नहीं करेगा हाई कैसे जाएगा, बता मेरे को, नहीं जा सकता ना। लक के ऊपर नहीं बैठना है, अपने को खुद करना है हर चीज, ये चीज बात कर ली। ठीक है, 3 थ्योरी हो गया ना, क्या 4 हो गया क्या, जो भी है जैसा भी था देख ले। एंटरप्रेन्योर ग्रुप थ्योरी, फ्रैंक डब्ल्यू यंग, ओके, बात कर रहा है एफिशिएंट ग्रुप मेकिंग कंडीशन फील लो स्टेटस एनवायरनमेंट, क्या बोल रहा है देखो। एंटरप्रेन्योर ग्रुप थ्योरी, आप क्या करो, एक बोलते नहीं, ये क्राउड है, इतना बड़ा क्राउड है, ठीक है, एक क्राउड में सब आपके स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आप जब इनको सेक्शन वाइज डिपार्ट नहीं करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, तो भाई ये वर्क कैसे करेंगे, ठीक है, हर चीज का क्या करो, एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको ग्रुप में डिवाइड करके क्या करना है, एक पर्टिकुलर हर सेक्शन को, मतलब कि बात ये कर रहा है स्किल को देखो, स्किल में बात करो, भाई बोल रहा है कि हाँ मैं मशीन अच्छे से चला सकता हूँ, कोई बोल रहा है भाई मैं स्टेशनरी वर्क अच्छे से कर सकता हूँ, ऑफिस वर्क अच्छे से कर सकता हूँ, इसी को डिपार्ट करने का क्या बोल रहा है, ऑफिस वर्क, मशीनरी, यही सबको डिपार्ट करो, क्या करो, डिवाइड कर दो, इसी को तो बोल रहा है क्या, ग्रुप मेकिंग थ्योरी यही बोल रहा है, एफिशिएंट ग्रुप मेकिंग बात कर रहा है, कंडीशन क्या होना चाहिए। और ये सब ये बताया, ये सब चीज कब होता है, जब देखो जब आपका क्राउड इंक्रीज हो जाएगा, इन्वायरमेंट जब इम्पैक्ट करने लगेगा ना, जब कोई लो स्टेटस फील करने लगेगा अपने जॉब से, यार इस सेक्शन में डिपार्टमेंट ऐसा, तो उसको तुरंत क्या करो, चेंज करो, उसको चेंज दो। तो यही चीज बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर ग्रुप थ्योरी। ठीक है, सोशल चेंज थ्योरी, सोशल चेंज देखो मैक्स वेबर, ठीक है, सोशल चेंज थ्योरी डिपेंड अपॉन इथिकल वैल्यू सिस्टम, भाई सोशल देखो ये टोटली बात कर रहा है सोसाइटी का, कैसे सोसाइटी का बात कर रहा है, भाई सोसाइटी है, भाई लॉट्स ऑफ कल्चर आर लिविंग इन सोसाइटी, ठीक है, अब इसमें देखो उनके भी कोई इथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, हर चीज़ के एक वैल्यूज होते हैं, भाई कई लोग को देखोगे आप बिना पूजा करे बाहर नहीं निकलते, ठीक है, हर मतलब एक हर चीज़ का एक क्या है, एक सिस्टम, एक वैल्यू है, और हर हर अब कास्टिज्म सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है, देखो लिखा भी है सेकंड पॉइंट में क्या, रिलीजियस वैल्यूज, ये सब चीज़ें, ऑक्यूपेशन ये तो अलग पॉइंट है बात कर रहा है, ठीक है, ये 2 पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूँ, इथिकल वैल्यूज, भाई आपकी थ्योरी है, आप किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले देखो उस एरिया में, उस रेंज में कौन से कल्चर, कौन से इथिकल वैल्यूज मानते हैं, ठीक है, उसमें रन करते हैं, ये उस चीज़ में भी डिपेंड करता है, इस उस चीज़ को ध्यान रखना, यही चीज़ बात कर रहा है सोशल चेंज थ्योरी, वो चेंज हो रहा है, आपको इंटरप्रेन्योरशिप उसके बिहेव में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए तो बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक डायनेमिक नेचर है, हालांकि वो पॉइंट में नहीं दिया बट ये अंडरस्टूड है, ठीक है, रिलीजन वैल्यूज बता दिया। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन देखो, ऑक्यूपेशन रैपिड ग्रोथ क्या बोल रहा है, ऑक्यूपेशन भाई कोई ना सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पर कोई सोसाइटी है जहाँ पर आपको पता है भाई यहाँ पर जो है एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, यहाँ एजुकेशन लेवल बहुत हाई है इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर को क्या करो, ऑक्यूपेशन है उनका, समझो ऑक्यूपेशन है उनका टीचर बनना, ऑक्यूपेशन है उनका टीचर बनना, ठीक है, आप क्या करो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करो, बोले कि भाई इनको क्या कर देते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, रैपिड ग्रोथ मिलेगा वहाँ की नहीं मिलेगा, बताओ मेरे को, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, या तो बात ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ हाई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं, यहाँ के टीचर्स को क्या कर दो, यहाँ इम्प्लीमेंट कर दो, हाई ग्रोथ तुरंत, समझे क्या। कल्चर थ्योरी वही बात कर रहा है, सोशल कल्चर सब एक ही रिलेटेड पॉइंट है। बी एफ हॉसलिन, ठीक है, बी एफ वो वाला बी एफ नहीं है ना, गलत मत समझना तुम लोग। चलो देखो, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर ब्रिंग इनोवेशन। कल्चर थ्योरी क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब बात कर रहे हैं जो चली आ रही है, ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर है, एक माइंडसेट क्या चला आ रहा है भाई, एंटरप्रेन्योर है वो पक्का कोई ना कोई इनोवेशन करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, हाँ इतना कुछ करेगा तो भाई सोसाइटी में भी तो कुछ तो भी क्या करेगा, अपना एक्सिस्टेंस लेवल एक होने का एक बोलते नहीं स्टेटस लगाएगा वहाँ पर, तो
और इनोवेशन तो करेगा। यही जो अपने दिमाग में माइंडसेट क्लिक करना ना, मैं जैसे ही तुम लोग को बोला एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचो, क्या सोचे तुम लोग? डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, बंदे का इंकरेज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल बिहेव करेगा, ठीक है, और क्या करेगा? ब्रिंग करेगा इनोवेशन, यही नया चीज। यही अब जैसे मैं तुम लोग को ये बात बोला एंटरप्रेन्योरशिप, जो तुम लोग के माइंड में क्लिक करा ना, यही तो हुआ कल्चर थ्योरी। समझे ना? बिल्कुल सही बात है, ये एक नंबर पॉइंट, एक लाइन में पूरा बात खत्म। सोशियो कल्चरल वैल्यू थ्योरी, देखो स्टोक्स जी बात कर रहे हैं इसमें, मेंटल थिंकिंग में बात कर रहे हैं। सोशियो कल्चर वैल्यू चीज एक ही है, बस बात अलग अलग सेट डिपार्ट करके बात कर रहा है, ठीक है। देखो सोशल इंटरेक्शन, प्ले, लर्निंग, अटेंशन, सोशियो कल्चर वैल्यू थ्योरी, बस इतना ही है। क्या बोल रहा है इसमें? मेंटल थिंकिंग के ऊपर बात कर रहा है, कल्चर वैल्यू पता है हमको, ठीक है। सोशियो रिलेटेड टू सोशल, ठीक है, सोसाइटी, दैट्स इट, ठीक है। अब ये सब की चीज क्या मैं बात कर रहा है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा रखना है जिसमें क्या हो, लर्निंग हो, अटेंशन हो। अटेंशन इन द सेंस ये बात कर रहे हैं कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, पता चल रहा है आप बस बिजनेस कर रहे हो, बाकी मार्केट को पता ही नहीं है क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, कोई लेना देना ही नहीं है, आप बस अपना काम कर रहे हो, ना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, मतलब एग्जिस्टेंस में हो कि नहीं हो, ये चीज बात कर रहा है। एक अटेंशन होना चाहिए। मेंटल थिंकिंग बात यही कर रहा है कि भाई आप कर रहे हो, कुछ है, लाइन अप होगा कुछ तो भी, ये सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी बात कर रहा है, इकोनॉमिक में बोला ना, मॉनेटरी टर्म, सिंपल, डेवलपमेंट, जीडीपी, यही क्लिक होता है। इकोनॉमिक गेन होगा, रियल इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक मोटिवेशन बात वही कर रहा है, ये सब क्यों कैसे करेंगे? इकोनॉमिक को इकोनॉमिक मोटिवेशन करना पड़ेगा, भाई जीडीपी ग्रोथ होगा, ओके चलो तो प्रोडक्शन करते हैं, हाँ आप समझे ना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ये क्या हो, ये सब प्रोग्राम है। आपको क्या इकोनॉमिक गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा, और उससे क्या होगा? एंटरप्रेन्योर डेवलप्ड होगा, ठीक है ना बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी इतना देर से अपने को अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, देखो इतना चीज कवर कर लिया। प्लीज अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत हो रहा है आपके पीछे, ठीक है। तो इतना कंप्रेस वे में आपको नोट्स में बता दिया, केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करें, इतना लिखोगे और आप क्या करोगे? सब्जेक्ट फ्रेम कर दोगे, ये पॉइंट हो जाएगा तो भाई छा जाओगे पेपर में, ठीक है। इंटरप्रेन्योर डिपोजिशन थ्योरी क्या बात करें, देखो डिपोजिशन बात एक ही चीज करता है। डिपोजिशन मतलब क्या, हम बात करते हैं ना डिपॉजिट, तो एक चीज है एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, थ्योरी में इसको क्यों इंक्लूड किया? देखो आप क्या करो, इंटरप्रेन्योरशिप डिपोजिशन थ्योरी की बात करें, आप क्या करो? प्रोग्राम, मोटिवेशन, स्पीकर, ये सब चीज को क्या करो? लगाते रहो, डायनामिक मोटिवेशन, अलग अलग प्रकार के आप क्या करो? आपको एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए ये थ्योरी एक ही चीज बोल रहा है कि आप क्या करो? उसके प्रोग्राम, उसके डेवलपमेंट, उसके मोटिवेशन, उसके सोशल फैक्टर, सब में बात करो। मतलब आप उसके ऊपर केवल क्या करो? ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करो जिस आपके एम्प्लॉयज, आपके जो ओनर है वो ये सब चीज को अटेंड करेगा, तब तो उसका क्या होगा? माइंड ओपन होगा। तो बात यही कर रहे हैं इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योर डिपोजिशन थ्योरी। प्रोसेस स्टेज थ्योरी वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चा पार्टी, क्यों? सिमुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज एंड कैपेसिटी इन सोसाइटी, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्रमोशन फॉलोज अप। सिमुलेशन बात करता है केवल और केवल रूल्स एंड प्लान बनाओ, पहला चीज, ये स्टेज है ना, पहला स्टेज में रूल्स एंड प्लान बनाओ, आइडेंटिफाई करो वो रूल्स एंड प्लान को, ठीक है, और उसके एबिलिटीज एंड कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी, ये प्लान है, ये हम चीज बनाए, क्या हमारा एंटरप्रेन्योरशिप या हमारा जो भी बिजनेस है वो इसमें वर्क करेगा कि नहीं करेगा, सोसाइटी के लिए बेटर है कि नहीं, ये सब चीज को सोचने का प्लान किसमें? स्टेज नंबर 2 में। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक बात कर, एंटरप्रेन्योर मतलब अपने को पता है क्या है? एंटरप्रेन्योर मतलब अपने को पता है क्या है? ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। हमने बात कर लिया रूल्स, प्लानिंग बना देंगे पहले नंबर में। दूसरे नंबर में बात कर लिए, चेक कर लेंगे कि कैपेसिटी क्या है, ठीक है, सोसाइटी में प्लस पॉइंट है कि नहीं है। एक्टिविटी न्यू, एक्टिविटी न्यू मतलब वही बात कर रहा है
कि आप ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या एक्टिविटी प्ले कर रहा है, क्या ये न्यू है, क्या प्रोग्राम में सोसाइटी में पहले था कि नहीं था, ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या करो, आप डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन करो एंटरप्रेन्योर्स का। ठीक है, ये सब चीज़ होने के बाद आप क्या करो, जो बिजनेस है आपका, ठीक है, प्लान बन गया, चेक हो गया हर चीज़, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हम यही बात कर रहे थे, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो पहले नंबर में हम बात कर लिए, रूल्स बना दिए, फ्रेम कर लिए। दूसरे में बात कर लिए, हाँ वो चीज़, वो हमारी एंटरप्रेन्योर की क्षमता है, आइडेंटिफाई कर लिए, हाँ सोसाइटी में ये चीज़ अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ को, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर जो हमारा पर्सन है वो क्या करेगा, ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा, उस एक्सपेक्ट में बात करेगा। हाँ ये चीज़ अब फिक्स हो गया ना, हाँ पता चल गया ना, उसमें फिर ये चीज़ को हम कैसे ग्रो करेंगे, वो स्टेज नंबर 3 में बात कर रहा है, उसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, स्टेज नंबर 3 में बात कर रहा है। ठीक है, प्रमोशन, प्रमोशन मतलब सीधा सीधा यही बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप है भाई। रूल्स बन गया, सेट हो गया सब चीज़, ठीक है, हमने क्या कर लिया, डेवलपमेंट और एक्सपांशन कैसे होगा उसका, उसमें भी बात कर लिया। उसके बाद प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में तुमको बताया ना, एक ही चीज़ में बात कर रहा है, सपोर्ट करना है किसका, फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज, स्टाफ, ये सब चीज़ का अरेंजमेंट। प्रमोशन, प्रमोशन बेस्ड ऑन क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा कैसे, प्रमोट कैसे होगा, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है। क्योंकि प्रमोशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए अपने को। क्या मोटिवेशनल स्पीकर उस लेनी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे स्टाफ को क्या चाहिए, स्टाफ को अच्छा वो वर्क करे, इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, उसको ये सब जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये सब चीज़ उसको देने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ क्या होता है, फैलते हैं, स्प्रेड होता है, तो प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रमोशन एक ही चीज़ है बस, कि हर अलग अलग लेवल में कोई तो भी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रमोशन कर रहा है, कोई मतलब हर चीज़ का डिपार्टमेंट है वो, उससे रिलेटेड क्या करना है आपको, अपने आइडियाज़ को क्या करना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट ओवर, फॉलोज अप। पांचवा पॉइंट यही सब जो अपने अपन किए सबको क्या कर दो, फॉलो कर लो, बात खत्म। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन क्या है। ठीक है, टेकिंग इनिशिएटिव, कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा, कुछ भी आएगा, अपने को क्या चाहिए, अपने को एक, हर चीज़ के लिए हम क्या होने चाहिए, रेडी होने चाहिए। ठीक है, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्लस स्टाफ प्लस डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, सब ये सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ को मेंटेन करने को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये सब चीज़ हम एंटरप्रेन्योरशिप में देखते हैं। ठीक है, रिस्क टेकिंग, भाई कोई शक की बात नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप है, रिस्क तो लेगा क्योंकि भाई प्रॉफिट भी तो ले रहा है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, बहुत बड़ा एक सोसाइटी में रोल प्ले करता है भाई, डिसीजन मेकिंग पूरा डिपेंड रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप में अपॉर्चुनिटी आई तो क्या डिसीजन लेगा, रिस्क आ रहा है तो क्या लेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो डिसीजन क्या चाहिए, आगे देख लो। आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स, वही चीज बात कर लिया। इनोवेशन कोई बात ही नहीं है, सब पॉइंट में लगा देना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एंटरप्रेन्योर कर रहे हो तो जॉब क्रिएशन होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडोप्शन, टेक्नोलॉजी एडोप्शन बात एक ही चीज कर रहा है भाई, आप एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है क्या है, इनोवेशन प्लस न्यू टेक्निक्स एंड आइडियाज। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज होगी। पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट प्लस क्या बोल दिए, सोशल सोसाइटी, गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी से आपको क्या करना है, गुड रिलेशनशिप में रहना है। ठीक है, उसका अपोज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज कि एल्कोहलिक बिजनेस कर रहे हो या फिर जो भी विच इज बेस्ड ऑन ड्रग्स एंड दिस, इससे रिलेटेड कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई ये क्या कर रहा है, सोशल वेलफेयर को अपोज कर रहा है। भाई रिलेशनशिप रखना चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए प्लस कस्टमर का सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी के ऊपर अच्छा बात होनी चाहिए आपकी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। ठीक है, नेशन वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, देखो अपन ऊपर में क्या देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर ही देखे थे ना क्या, वही तो देखे थे शायद।
नेक्स्ट ये ऐड ऑन के वहाँ, अच्छा ये सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप है, वही चीज है। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया होगा या फिर, ठीक है जो भी था इसको चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 1 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग को मैराथन है तो लंबा तो जाना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप होनी चाहिए उसमें, रिस्क लेना चाहिए, इनोवेशन का आइडिया होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब वही चीज़ है, ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, सब वही चीज़ है। बस एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर लिया, ये पॉइंट आप अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आप सपोज ये पॉइंट को अच्छे से ऐड ऑन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आपके पास 1 मिनट का ब्रेक है, आप 1 मिनट के ब्रेक में चलो जो पानी वगैरह पी के आ जाओ। ठीक है, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, जाओ बच्चा पार्टी। इससे ज़्यादा तो बचा नहीं है। चलो इस वो आई होप आप लोग आ गए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर थे अपन? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये हो गया। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में बेस्ड ऑन बिजनेस टर्म, बिजनेस के बेस में हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिवाइड करते हैं। देखो पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, नाम में ही पहले बोल दिया बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या होता है? टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बात करता है, देखो न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, स्मॉल प्लस लार्ज स्केल फॉर्मेशन। बात देखो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस एंटरप्रेन्योर यही चीज है। एंटरप्रेन्योर मतलब हमको पता है ना भाई, न्यू आइडिया होगा उसके पास, न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा। न्यू प्रोडक्ट मतलब हर दिन वो प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा, विच इज बेटर देन फॉर बिजनेस वो पिक करेगा। ठीक है, वो तो या तो भी छोटा हो सकता है या फिर लार्ज स्केल में भी डील कर सकता है। और ये सब चीज क्या बनाता है? एक अच्छा फॉर्मेशन बनाता है किसका? एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, ये सब चीज क्या बनाता है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडियाज। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो बिजनेस के टर्म में पहला हमारे पास क्या था? बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है चलो बात करते हैं। देखो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बात करता है ट्रेडिंग धंधा। ट्रेडिंग अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो मोस्टली बात क्या होता है? प्रोडक्ट लेके आए, बिजनेस में रखे एंड देन सेल कर दिए, यही चीज है। तो देखो होलसेलर, एजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में डील करते हैं भाई। ये क्या इंटरमीडियरीज है कोई भी बिजनेस के। ठीक है, इसमें क्या इन लोग क्या करते हैं? ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डिमांड एंड मार्केटिंग। देखो डिस्ट्रीब्यूशन किसका करेंगे? प्रोडक्ट का करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल डिमांड। आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिमांड मतलब इन लोग चेक करते हैं कौन से एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड है, वहां पर ये जाके क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मतलब बायर और सेलर जहां मिल जाए ना, वहां पर ये जाके क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को दे देते हैं। ठीक है, एंड देन रिटेलर डील करता है सब चीजें। ट्रेडिंग इंटरप्रेन्योर यही होता है। ठीक है, इंटरमीडियरी बीच का। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर देखो इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर बात किस में करता है? प्रोडक्शन नीड्स ऑफ कस्टमर एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इंडस्ट्रियल नाम में आंसर है इंडस्ट्रियल। देखो पहला क्या बात करा? बिजनेस। बिजनेस क्या बात करे? न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडियाज। ठीक है, अब ये चीज में बात के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग बात कर रहा है इंटरमीडियरी के बाद में इंडस्ट्रियल। एक चीज देखना, एक आप समझोगे बिजनेस, ये रिटेलर हो गया, ये होलसेलर हो गया, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट मेकर। ठीक है, एक सेक्टर आपको साइकिल चलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, देन वो क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। ठीक है, हर बिजनेस में क्या है? बिजनेस मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस जहाँ बायर और सेलर मीट करते हैं। ठीक है, बायर प्लस सेलर जहाँ मीट करते हैं वो बिजनेस के कहला दिया। वहां पर क्या होता है? ये सब चीज का सेलिंग होता है, वो बिजनेस हो गया। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? ट्रेडिंग में मतलब वही बोला ना, ये क्या है? इंटरमीडियरी है किसका? बीच का। बीच का मतलब क्या है?
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेके आपका सेलिंग डिपार्टमेंट के जो बीच का इंटरमीडियरी, ये अपने को क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है वो, ठीक है। अब देखो उसके बाद इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बात कर रहा है प्रोडक्शन नीड ऑफ कस्टमर का। देखो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बात करता है भाई डिमांड, डिमांड डिमांड और वांट, डिमांड वांट नीड्स, ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ को ध्यान में रख के ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अब ये प्रोडक्शन करा ना, ये प्रोडक्शन का उसको नीड है कस्टमर को, हाँ है, तभी तो क्या करेगा वो एंटरप्रेन्योर, उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर यही होता है, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्यों जड़ा, एंटरप्रेन्योर का मतलब ही क्या है, उस चीज़ में न्यू क्रिएशन इनोवेशन करके दे, वही एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। पता चल रहा है कहीं कस्टमर देख रहा है कि 10 रुपए में प्रोडक्ट पहले मिल रहे थे, 110 में मिल रहे थे, ठीक है। न्यू एंटरप्रेन्योर आ गया, वो तो भाई बोल रहा है आप तो 90 में ले जाओ, इनोवेशन एंड क्रिएशन, ठीक है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर भाई जो एक्ट में रजिस्टर्ड हो, सीधा सीधा बोलूँ कोई भी एक्ट में, ठीक है, कंपनीज एक्ट है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर भाई कंपनी अलग चीज है, एंटरप्रेन्योर अलग चीज है। देखो कंपनी, एंटरप्रेन्योर बात करता है इनोवेशन क्रिएशन, वो जहाँ प्रेजेंट हो वो एक एंटरप्रेन्योर है बस, ठीक है। इनोवेशन स्किल और एक्सपांशन यही चीज में बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर बोल दिया जो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, ये सब रजिस्टर्ड नहीं है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बताने की कोई बात है क्या, एग्रीकल्चर बेस्ड जो काम कर रहा है, ठीक है, मार्केटिंग, ठीक है। रिटेल एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर। अब देखो जो ये बिजनेस हुआ, बिजनेस और इसमें कोई फर्क है क्या, रिटेल एंटरप्रेन्योर में भाई चीज वो ही बोल रहा है, बस बिजनेस में ये है कि बिजनेस एक वाइडर टर्म में बात कर रहा है, रिटेल एक नॉर्मल एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पर क्या होता है कस्टमर डायरेक्ट मीट करता है किससे, मतलब जो रिटेलर है डायरेक्ट मीट करता है किससे, कस्टमर से। सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ सर्विस की वो हो रहा है, प्रोवाइड कर रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर जहाँ सोशल वेलफेयर सोसाइटी रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब ये बताओ इसमें ये पूरा बेस्ड ऑन था क्या, बिजनेस टर्म्स में, कि बिजनेस से रिलेटेड ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीज अपने को पढ़ना क्यों है, क्योंकि बुक में दिया है भाई, अपने को पता है ये सब चीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये सब चीज अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, ये तो थियोरिटिकल लाइफ हो गई, हाँ, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्टेजेस, स्टेजेस में देखो फर्स्ट जनरेशन मतलब स्टेजेस में ये बात कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर एक चीज जो था स्टार्ट कैसे हुआ। पहले अपन बात करते थे देखो इनोवेशन का, फैमिली बैकग्राउंड हुआ, उसी को हम आगे लेके जाते थे, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज, ये सब चीज पहले का जो माइंडसेट था ना यही था भाई। एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहा है, इनोवेशन, या तो कोई फैमिली बैकग्राउंड को है उसको पिक करके इनोवेट न्यू करके लॉन्च कर दिया मार्केट में, आइडियाज पिक करके इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट जनरेशन में ये हो रहा था। देन मॉडर्न जनरेशन में ये बात हुई कि देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब अब वो चीज हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन भाई उसमें चेंजेस जरूरी है, नहीं तो वो टाइम टू टाइम अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो आप कैसे ग्रो करोगे, ये एक बात हुआ। तो यही चीज में हम बात कर लिए क्या, डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंज। मॉडर्न में यही बात कर रहा है, ये आपका जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है ना उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है, आपको इनोवेट करना है, तभी तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कहलाओगे, हैं, नहीं तो आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो गया फिर जब कोई चेंजेस नहीं करना है। बिजनेस और मार्केट इन्वायरमेंट वही वही बात कर रहे हैं, करंट मार्केट नीड्स के हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे, जो भी है उसके उसके नीड्स के हिसाब से आप उसकी फुलफिलमेंट करोगे, ठीक है। क्लासिकल, क्लासिकल देखो क्लासिकल बात कर दिया, देखो क्या बोले, फर्स्ट स्टेज है, मॉडर्न है, थर्ड नंबर आ गया, इसमें नंबर नहीं करा, इसमें डाल दिया, ठीक है। क्लासिकल, क्लासिकल भाई प्रॉफिट तो चाहिए अपने को, क्लासिकल एक ही चीज में बात कर रहा है, क्लासिकल एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर क्लासिकल प्रॉफिट होनी चाहिए, ठीक है, प्लस सर्वाइवल ग्रोथ होनी चाहिए भाई। एंटरप्रेन्योरशिप बना तो लिए, इनोवेशन क्रिएशन सब कर डाले, आपका मार्केट, आपका एंटरप्रेन्योरशिप 3 साल में ही खत्म, 2 साल में ही खत्म, तो कोई मतलब हुआ क्या, नहीं हुआ। तो प्रॉफिट तो चाहिए अपने को, प्लस सर्वाइवल ग्रोथ, सर्वाइवल ग्रोथ मतलब परपेचुअल सक्सेशन भाई, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, समझे। इनहेरेंटेड, हाँ ये बात कर रहा है डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाइड लिटिल बिजनेस और फैमिली बिजनेस। देखो वही पुराने बिजनेसेस जो आ रहे हैं वो चीज है, उसको क्या करो, डाइवर्सिफाई करो, क्रिएशन करो, इनोवेट करो। इनहेरिटेड मतलब सत्ता से, जो पुराने से उसमें से
आपको अडॉप्ट हुए हैं। जैसे कि आपने कभी कभी बात किया होगा, कोई बिजनेस होता है वो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होता है, उनकी फैमिली ये कर रही है तो हाँ, उनके जो आने वाले वंशज है, जो भी सॉरी आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी यही सब चीज में वो रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी। ये सब चीज को इन्वेट करना, डाइवर्सिफाई करना एंड एक्सपांसन करना उनका, वो सब चीज का। ठीक है, ये इस प्रकार के कुछ क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं बिजनेस के, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेस टर्म में देख लिए, बिजनेस ऑन स्टेजेस में देख लिए, बेस्ड ऑन मोटिवेशन। अब दिखाओ कुछ भी मतलब चल रहा है ना, बिजनेस टर्म, ठीक है, स्टेजेस। हालांकि ये सब चीज प्रैक्टिकल लाइफ पूरी चेंज है, बट पढ़ना है, बुक में है अपने को। ठीक है, देखो बेस्ड ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन भाई, प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस एंटरप्रेन्योर, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। देखो प्योर एंटरप्रेन्योर रीजन, प्योर एंटरप्रेन्योर बात करता है मोटिवेशन, एक लाइन ध्यान रखना, मोटिवेशन जो भी बात होगा मोटिवेशन, और प्योर एंटरप्रेन्योर बात करता है कि अगर मैं ये करा तो रीजन क्या होगा। सिंपल, समझे, ये चीज हुआ तो क्या होगा, मतलब उसको हर चीज के पीछे रीजन चाहिए। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब वही बात कर रहा है कि भाई इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, रीजन है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब वही मॉनेटरी, मॉनेटरी टर्म मतलब विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मनी, ये सब चीज है। ठीक है, अब मैं इंटरप्रीनर रन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जीने के लिए। ठीक है, इनोवेशन क्रिएशन, मेरे को जीडीपी ग्रोथ करनी है, मेरे को प्रॉफिट अर्न करनी है, रीजन है। ठीक है, प्योर इंटरप्रीनरशिप यही बात कर रहे हैं, समझे तुम लोग। इंड्यूस इंटरप्रीनरशिप, इंड्यूस इंटरप्रीनरशिप क्या होता है, देखो ये जो रहता है ना, ये अपने से खुद, ये हर चीज, मतलब इसको प्योर इंटरप्रीनरशिप और ये सब क्यों डिफरेंट है मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। इंड्यूस इंटरप्रीनरशिप क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी पॉलिसी प्लस फंडिंग करती है कोई भी इंस्टीट्यूट को, या फिर कोई भी पर्सन, या फिर कोई भी एसोसिएट्स को। ठीक है, तो क्या करो, उनको सब्सिडीज देती है, इंसेंटिव्स देती है। क्या करो, आप एक इंटरप्रीनरशिप करो, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, पब्लिक की वहाँ जो नीड्स है वो फुलफिल होगी, जो भी जैसा भी उस एरिया का नीड्स है। तो गवर्नमेंट जिसको पिक करके बात कर दिया वो इंड्यूस इंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर, ये मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर क्या होता है, मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर देखो इकोनॉमिक प्लस सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर यही चीज होता है, बात एक ही चीज है ना, बात एक ही चीज है, लेकिन अलग। प्योर एंटरप्रेन्योर, मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर बात एक ही चीज है, बट अलग क्या, इकोनॉमिक प्लस सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक प्लस सेल्फ सेटिस्फेक्शन, देखो ये जो एंटरप्रेन्योर रहता है मोटिवेटेड, नाम में आंसर है, मोटिवेटेड है। क्या इसको करना है, क्या अपने काम, अपने मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद को सेटिस्फाई करना है। हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्यों, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इकोनॉमिक, इसमें इसलिए लिखा इकोनॉमिक प्रॉफिट, मैं मोटिवेटेड हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरप्रेन्योरशिप रन कर रहा हूँ, ये चीज है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, ये केवल और केवल बात कर रहा है किसमें, टैलेंट प्लस चैलेंज। जो ये ग्रैब कर रहा है वो स्पॉन्टेनियस इंटरप्रेन्योर है। अब देखो मैं बोला था ना ये सब चीज एक ही रिलेट कर रहा है, इसमें फर्स्ट क्यों रहा है, चीजें मैं बता रहा हूँ। देखो प्योर इंटरप्रेन्योर ये बात कर रहा है रीजन, कि हाँ मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, अपने जीने के लिए। ठीक है, इंड्यूस गवर्नमेंट बता रहा है, मोटिवेटेड सीधा सीधा बोल रहा है मैं मोटिवेटेड हूँ, इकोनॉमिक प्लस सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद मैं सेटिस्फाई हूं, क्यों, क्योंकि मैं इंटरप्रेन्योरशिप रन कर रहा हूं और मैं मोटिवेटेड हूं, मेरे को ये चीज अर्निंग हो चुकी है, मैं मोटिवेटेड हूँ चीजों से। स्पॉन्टेनियस बात कर टैलेंट प्लस चैलेंजेस का, जिस इंटरप्रेन्योरशिप में ये इन्वॉल्व है वो स्पॉन्टेनियस। मतलब आप देखो अब भाई, बेस्ड ऑन मोटिवेशन क्लासीफाई भी ऐसे कर रहा है, प्योर, इंड्यूस, मोटिवेटेड, स्पॉन्टेनियस, चीज सब एक ही है, बस ये थर्ड सेकंड नंबर का पॉइंट अलग है, बाकी ये सब चीज एक ही को रिलेटेड है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। और क्या है उसके बाद, मेन एंटरप्रेन्योर, हिस्ट्री थोड़ा देख लेंगे, एंड देन फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो बढ़ते रहो बेटा, बच्चा पार्टी, साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे भैया, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है,
स्टेजेस से हो गया, मोटिवेशन से हो गया, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात की, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्रोफेशनल। देखो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है ग्रोइंग स्टेज में रहता है। सबसे पहले क्या करता है, प्रोडक्शन। सपोज यहाँ एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं किसका, एक बिजनेस का लेके चल रहे हैं। रॉ मटेरियल क्या करता है, टेक्निकल। टेक्निकल डिपार्टमेंट, देखो ये चीज को एक नंबर वे में समझाता हूँ, तुम लोग को देखना ना। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद ये किस में जाता है, ये जाता है जो अपने जो वो है बिजनेस है, बिजनेस के पास जाता है। ठीक है, बिजनेस के पास जाता है। बिजनेस से क्या जाता है, कस्टमर के पास। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बताता हूँ कैसे। अब देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसको क्या चाहिए, इसको टेक्निकल होना मांगता है। कैसे मांगता है, देखो ये जो चीज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को न्यू टेक्निक्स में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। भाई आपको क्या करना है, हर एक नए तरीके से आपको टेक्निकल क्यों होना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन करना है, आप न्यू मेथड्स टेक्निक्स इंप्लीमेंट करोगे। और टेक्निक्स तो इंप्लीमेंट प्रोडक्शन में ही हो पाएगा ना। आप मेरे को बताओ मार्केटिंग में कैसे आप टेक्निकल को, कैसे आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे वहां पर, मेरे को बताओ। मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या, बायर सेलर मीट करे और सेल करे, बस यही चीज हो गया। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बोल दिया क्या, टेक्निकल। इस बेस्ड में इसको क्लासिफाई करें टेक्निकल। मार्केटिंग को बोल दिया इसमें नॉन टेक्निकल, इसलिए बोल दिया देखो मार्केटिंग में ये सब चीज थोड़ी ना होता है, टेक्निक्स वगैरह इंप्लीमेंट थोड़ी होती है वहां, तो प्रिंसिपल्स ये सब चीजें चलती है। ठीक है, प्रोफेशनल, न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन, ये भी पार्ट, कस्टमर तो अलग पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, देखो ठीक है, समझे ना बच्चा पार्टी, तुम लोग को समझ में आया ना। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब यही न्यू आइडियाज प्लस इनोवेशन, यही करके तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे। मार्केटिंग को नॉन टेक्निकल इसलिए रखा है भाई, वहां पर टेक्निक्स थोड़ी यूज होगी, वहां पर तो भाई अपने को क्या चाहिए, वहां पर न्यू आइडियाज प्लस इनोवेशन, वही प्रोफेशनल वाली बात चाहिए अपने को। ठीक है, वहां पर हम मेथड्स थोड़ी यूज करते हैं कि ये प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट ही अलग है। इस बेस में 3 क्लासिफाई करा है टेक्नोलॉजिकल के एस्पेक्ट में एंटरप्रेन्योर को, समझे। अब देखो मेन एंटरप्रेन्योर, इसमें बात सीधा सीधा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तो याद रख लेना, इसको तो डालना ही डालना है। इनोवेशन, एडप्टिव, फैबन और ये आगे ड्रोन। ठीक है, देखो इनोवेशन भाई भैया इसकी जरूरत नहीं, हमको बात बताओ, हम बिना देखे लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, डायनामिक इन्वेंशन, बात खत्म। एडॉप्शन सेकेंडरी मेथड है, बाय अदर्स एडॉप्शन। देखो एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर क्या बात करता है पता है, ये बात करता है देखो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर ऑलरेडी जो मेथड अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में चले आ रहे हैं, उसको बस ऐड उसको अपने एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड करता है, या फिर उसको पिक करता है, कुछ तो भी उसमें चेंजेस करेगा और क्या करेगा, रन करेगा, वो एडेप्टिव एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, और इनोवेशन, इनोवेशन में बात करा हर चीज नया, अपने को नहीं चाहिए भाई पुराना क्या एग्जिस्ट कर रहा है। इनोवेटिव, क्रिएटिव, डायनेमिक बोले मतलब चेंज चाहिए अपने को बस। फेबन ये बात करता है क्लियर, फेलियर, कल्चर बेस्ड। मतलब भाई फेबन जो है ना, ये देखो ये सिंपल एक ही बात करता है भाई, मैं तभी कुछ तो भी एक्शन लूंगा जब मेरे को श्योर हो जाएगा हाँ ये चीज करने से फेलियर होगा, जब ये श्योर होगा तब ये चेंज करेगा। कल्चर बेस्ड है, मतलब ये पुराने जो कल्चर आ रहे हैं ना कि हाँ ये चीज हुआ तो ये होगा, मतलब जो माइंडसेट जो चली आ रही है। जैसे अपने को पता है मार्केट, अब एक तुम लोग समझना, अपने को पता है भाई प्याज है सपोज, ठीक है, ऑनियन, ठीक है, हमने सुना भाई प्याज का दाम जो है, रेट जो है बढ़ने वाला है, तो माइंडसेट क्या चले आ रहा है भाई प्याज का रेट बढ़ने वाला, तो अभी हम क्या करें, उसको ज्यादा खरीद ले। ये माइंडसेट हुआ एक। अब यही माइंडसेट के साथ फेबिनर रन करता है, अपने को पता चला अपने को कल लॉस हो जाएगा, ठीक है आज खरीद लेते हैं, ये चीज है। अब एंटरप्रेन्योरशिप फेमन में यही बात कर रहा है, अपने को पता चला हाँ लॉस है, तभी तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा, और पुराने चीजों को जब ये श्योर हो जाएगा तब ये चेंज करेगा, कुछ इनोवेशन नहीं करेगा, सिर्फ ये लॉस कम करने की सोचेगा।
तभी चेंज करेगा जब ये श्योर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि टेक्निक्स इम्प्लीमेंट वगैरह, सब इनका जो चला आ रहा है वही चीज को इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम्पल दिया ना ओनियन वाला, वो एक ही चीज है। हमको पता चला फ्यूचर में ओनियन के रेट चढ़ने वाले, हम क्या करें, अभी से जल्दी से खरीद के रख लेंगे, ठीक है। ये श्योर हो गया तब ये खरीद लिया फेबेंट, ठीक है। अब अपने को अब लेकिन यहाँ पर अगर इनोवेशन वाला एंटरप्रेन्योर हो, वो बोलेगा नहीं, अभी इसका रेट चढ़ा है ना, क्या पता फ्यूचर में डाउन हो जाए। भाई मतलब ये पीछे जो कल्चर बेस्ड ऑन आ रहे हैं ना, हाँ ये हुआ तो यही होगा, नहीं अपने को चाहिए कुछ नया, बस यही चीज है। ड्रोन ये तो भाई सबसे खराब बोला जाए, क्या खराब क्यों बोला जाए, 2 सेकेंड सॉरी बच्चा पार्टी। देखो ये ना लॉस हो जाए तो भी मैं चेंज नहीं करूंगा, जाओ ऐसा डीट एंटरप्रेन्योर है, नई चीज चेंज करूंगा बोलता है भाई, ये समझ रहे। हाँ लॉस हो रहा है होने दो, चलेगा हमारा एंटरप्रेन्योर तो भाई एंटरप्रेन्योर है भाई, एंटरप्रेन्योर में तो इनोवेशन क्रिएशन का बात होना चाहिए ना, ये पॉइंट को ऐड करके, और इसमें यही दिखा है, बताओ, ठीक है। बच्चा पार्टी आपका जितना मेन कंसेप्ट था ना पूरा खत्म हो गया, ठीक है। डाउट लगे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब देखो हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता आपको कुछ पॉइंट अगर मिल जाए, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो। कैसे ट्रेडिशन आ रहा था अपने पास, पहले हैंडीक्राफ्ट स्टेजेस था भाई, अपने को पता सबसे पहले अपन स्टार्ट ही बिजनेस अपना पूरे भारत में हैंडीक्राफ्ट से स्टार्ट हुआ, यहीं से सब चीज स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये एक बात हो गया, गिल्ड सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, प्रमोट हुआ इंटरेस्ट, मतलब ये सब चीज जब बढ़ी ना तो क्या हुआ, ये सब चीज का ना, ये सब चीज स्प्रेड होना चालू हुआ, स्प्रेड होना चालू हुआ, बढ़ना चालू हुआ, ठीक है। ये आइडियाज फैलना चालू है, यही गिल्ड सिस्टम है। गिल्ड मतलब क्या, एक क्लब, एक मतलब एक बोला जाए कि अपन एक उसके अंदर है, एक छत्र छाया के अंदर है, यहाँ से इनोवेशन प्रमोशन प्रमोट हुआ, क्या इंटरेस्ट हुआ, ये सब चीज बढ़ी, वो एक गिल्ड स्टेज था, इसके सब स्टेजेस है, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस, ये फेस टोटली बात कर रहा है ब्रिटिश भाई साहब, पूरा हमारे भारत को लूट के ले गए हैं, कोई उसमें शक की बात नहीं है। हालांकि अभी मोदी जी हैं तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है। देख लो प्री इंडिपेंडेंस फेस क्या बोल रहा था भाई, ब्रिटिश आए, हमारे जितने भी रॉ मटेरियल, जो भी अपने पास गोल्ड था, हमारे आइडियाज टेक्निक सब चीज लेके चले गए थे, वो एक स्टेज था, ठीक है। और लास्ट हमारा एक स्टेज है क्या, पास्ट इंडिपेंडेंस। इसके बाद जब हमारे को आज़ादी वगैरह मिल गई, उसके बाद क्या हुआ भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है, 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दी जो पूरी कोलैप्स हो गई थी। देखो फर्स्ट प्लान में हमने बात की थी क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लस बेसिक इंडस्ट्री सेकंड प्लान में रखे थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब जो भी बिजनेस करना चाह रहा है, जो इंडस्ट्रीज है अपने पास जो बची हुई थी, उसको क्या करो, उसकी एक पॉलिसी बनाए, तो उसको क्या करो, जो बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक मतलब बात कर रहा है जो हमारे इंडिया के लिए कल्चर, ऑल ओवर इंडिया जो बेनिफिट्स इंडस्ट्रीज है ना, उनको आप प्रमोट कर दो। थर्ड में क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल प्लस रॉ मटेरियल। स्मॉल स्केल थर्ड में इसलिए रखा, देखो बेसिक सबसे पहले फंडिंग इंस्टीट्यूशन को इसलिए इन लोगों ने क्रिएट किया, भाई पैसा तो सबसे पहले चाहिए ना, बिना पैसे के कुछ काम नहीं होगा, पैसा को पहले ध्यान दिया। सेकंड में बोले जो बेसिक इंडस्ट्री है ना, जो जरूरी है, जो नीड है इंडिया के लिए, उसको आप डेवलप कर दो। थर्ड में बोल दिया स्मॉल जो रॉ मटेरियल्स है, स्मॉल रॉ मटेरियल वाला बात ये बोल रहा है, देखो थर्ड में बात ये बोल रहा है, जो हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज तैयार हो गए ना, वहां पर मटेरियल सप्लाई कौन करेगा भाई, जो छोटे जो प्रोड्यूसर है वही तो सप्लाई करेंगे ना, वो नहीं करेंगे तो कहां से बात बनेगा, उनको प्रिपेयर करो थर्ड नंबर में। फोर्थ में रिकंस्ट्रक्शन क्या बोला, जो कोलैप्स हो गया है ना, उनके आने से ब्रिटिश लोग उनके खत्म हो गए थे ना, उनको आप रिकंस्ट्रक्ट करो, पूरा बनाओ। फिफ्थ में बोला स्मॉल इंडस्ट्रीज प्लस SIDO प्लस फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बात है, ठीक है। देखो फिफ्थ में ये बात कर रहा था कि जो ये फंडिंग वाले जो प्रिपेयर हो गए थे ना, ठीक है, इसी से रिलेटेड इसमें ना सबको आप प्रोमोट कर रहे हो। देखो स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आ गया,
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था बना के बोले कि ये जितने भी थे ना उनको प्रमोट करो, क्योंकि भाई अब जो भी बिजनेस करना चाह रहा है आप सबको प्रमोट करो। फाइनेंशियल सेक्टर, भाई बिना फाइनेंस के काम नहीं हो सकता। फिफ्थ में ये चीज बात कर, हालांकि हिस्ट्री छोटी सी थी बट बहुत बड़ी चीज बात करी इसमें, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर का क्लास, ठीक है। फैक्टर्स है कि इंटरप्रेन्योर क्यों आया, कैसे आया, क्या है। देखो सबसे पहला बात है कास्ट इमरजेंस। भाई कास्ट इमरजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देखो गुप्ताज हो गए, ठीक है, ये सब लोग ने क्या बनाया, टैक्सेशन, ये सब से रिलेटेड तफसीलात, ये सब जो चीज है, चाणक्य नीति आर्टिकल, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीज को एक कल्चर था। एंटरप्रेन्योरशिप हालांकि बात अपन कर रहे हैं यहाँ इनोवेशन ये सब चीज है ना, कास्ट इमरजेंस बात ये कर रहे हैं। देखो गुजरातीज हो गए, ठीक है, जितने भी इनकी, कई लोगों को देखना जो फूड सेक्टर में थे पहले, इनको चाहिए इनोवेशन। अभी आज की डेट में देखो ब्लॉगिंग इतना तेजी बढ़ रहा है, ब्लॉग हो गया, ठीक है, फूड 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 ब्लॉगर हो गया, ये सब चीज ग्रो क्यों कर रहा है, एक कास्ट इमरजेंस है। मतलब कास्ट इमरजेंस मतलब देखो वो अलग रिस्पेक्ट में बात है, कास्ट मतलब एक कास्ट में एक कल्चर, एक ट्रेडिशन रन होता हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कोई भी सपोज एक कास्ट ले लो, वो बुनाई का काम कर रहा है, ठीक है, बुनाई का काम कर रहा है और उसके कास्ट में से ट्रेडिशन से वही चलता हुआ आ रहा है। तो अभी के डेट में वो क्या कर रहा है, वो इनोवेट करते जा रहा है, हर स्टेप को क्या कर रहा है, वो इनोवेट करते जा रहा है। मतलब एक उनके में फ्लो जो आ रहा है ना, वो चीज को उन लोग इनोवेट कर करके बढ़ा रहे हैं। इंटरप्रेन्योरशिप यही तो हुआ, आप उस चीज को कैसे बढ़ा रहे हो, ठीक है। कास्ट में ये चीज रन हो रही है, ठीक है। कुछ सेक्टर में देखो फिशिंग्स करते हैं, कुछ कास्ट में फिशिंग्स उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, उसी से वो लोग खर्चा पानी करते हैं। तो उन लोग देखो क्या टेक्निक्स न्यू एंड कुछ तो भी नया क्रिएटिविटी कर करके उन लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। कई कास्ट में क्या सिर्फ उन लोग एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, उसमें इनोवेट कर रहे हैं, कुछ तो भी नया करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। यही सब चीज इंटरप्रेन्योर करता है ना। फैमिली बैकग्राउंड वही सेम थिंग्स है। गुप्ताज हो गया, भाई बिजनेसमैन है, ठीक है। गुप्ताज तो भाई नाम में उनका वो रहता है, बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, उन लोग अपने बिजनेस से ग्रो कर रहे हैं। रिलीजन बैकग्राउंड सेम चीज बात है, ठीक। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भाई टीचर है, टीचर एक ऑक्यूपेशन है आपका, उसको आपने पिक किया, उससे रिलेटेड आपने इनोवेट करके देखो आज मैं इस लेवल में आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पहले क्या था, पहले व्हाइट बोर्ड में ये था, अब आपके पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो रही है, ठीक है। ये हो गया माइग्रेटरी, क्या बोले, पहले रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट हुए, इससे क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है। क्यों, हमने इनोवेशन करा है। हमने इनोवेशन कैसे करा है भाई, रूरल एरिया से आप अगर अर्बन एरिया आओगे, आपको वर्क मिलेगा, आपका माइंड ओपन होगा, माइंड ओपन होगा तो आप क्या करोगे, कल को कल न्यू बिजनेस डालने के भी सोचोगे। एजुकेशन एंड टेक्निकल नो हाउ, एजुकेशन भाई इंक्रीज हो रही है, तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो भाई वो हर जगह है। इंडिविजुअल फैक्टर भाई कई कई बार क्या होता है, एक अकेला कुछ ऐसा कुछ देखे, हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है, हमारे पास क्या, एम बी ए चाय वाले, एम बी ए चाय वाला जो वहाँ भैया बैठते हैं वहाँ, सोचो वो अकेले अपने बिजनेस को इतना, जो उनका जो चाय का सेटअप था वो कहाँ से स्टार्ट किया, आज अकेले कहाँ लेके चलेगा, एक फ्रेंचाइजी बना डाले वो। ये एक बात हो गया, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस टाइम पे। स्वदेशी मूवमेंट देखो, स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे क्या था भाई, हम बाहर की टेक्निक्स और उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि डर था भाई फिर से ब्रिटिश ना आ जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने बहुत ध्यान दिया अपने से, हमने अपने को परखा, अपने आप को परखा, और वहां से क्या करा, कुछ तो भी नए नए टेक्निक्स। टाटा मोटर्स इतना बड़ा ब्रांड बन गया है आज, वो क्या बोलोगे, मतलब गॉड लेवल में जाके आज वो जो काम कर रहे हैं ना भाई, सलाम है वैसे लोग को, ठीक है, सैल्यूट है भाई लोग को। और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो भाई आपके एरिया में हर दिन कोई ना कोई नया शॉप, कोई ना कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप देखने मिलता है, आजकल को तो जमाना ही हुई। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चा पार्टी, और प्लीज शेयर कर देना फ्रेंड्स में, क्योंकि आई होप ये चैप्टर आज, मतलब ये जो यूनिट था, एक मैराथन में इतना लेके जाना भाई, एक भैया के लिए, आप लोग के लिए वो तो बनता है यार, भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम
शेयर और एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। जब इतना कुछ तुम लोग को एक ही यूनिट में पूरा कवर करा दिया भाई, सोच लो इतना लिखोगे आपको भाई कौन नंबर काटेगा बताओ। चलो एनीवेज, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। सोशियो 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 बात कर रहा है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डिपेंड्स अपॉन नेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। देखो सोशल कॉम्बिनेशन किसका है, सोशल प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स का, ठीक है। सोशल सोशल बात कर रहा है कास्ट एंड कम्युनिटीज, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, टेक्निकल एंड डेवलप टेक्निकल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन एंड माइग्रेटरी। अब देखो ये जो सोशल है यही फैक्टर्स है ना, ये सब फैक्टर्स तो हुए ना, ठीक है। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बात खत्म भैया, ठीक है। मार्केट हो गया, स्टेजेस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक, ठीक है। अब देखो ये सबको जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा क्या होता है, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। इसका रोल क्या क्या है, रोल रोल क्या क्या है, देखो भाई डायनामिक कॉन्सेप्ट इसलिए बोला है, डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, कंटिन्यू, हर हर इन्वायरमेंट में ये चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, इसके रेट्स जो भी हो गए, कास्ट एंड कम्युनिटीज, फैमिली बैकग्राउंड्स हो गए, ये सब चीज क्या है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीज क्या, यही सब जो फैक्टर्स हैं जो हमको, यही सब फैक्टर्स को कंबाइन करके एक एंटरप्रेन्योरशिप जो क्या होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और वो इस लेवल में आता है जब वो क्या करता है, सोशल मतलब ये सब चीज से रिलेटेड, और इकोनॉमिक जो ये सब चीज से रिलेटेड, ये सब चीज जब कंबाइन होती है एंड देन वो क्रिएट करता है क्या, नेशन। इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये कवर होता है, नेशनल नेशन, देखो क्या बोल दिया, डिपेंड अपॉन नेशंस, ठीक है। ये सब चीज को जब आप कंबाइन करोगे तभी तो आप क्या करोगे, ग्रो करोगे ना, तभी तो आप ग्रो करोगे, ठीक है, ग्रो करोगे। ये सब चीज को आपको क्या करना है, माइंड करना है। और ये सब चीज रोल रोल में बात बता दे, कास्ट एंड कम्युनिटीज ऊपर में बता ही दिया हूँ, ये सब चीज को क्या रोल प्ले हो रही है। कैपिटल, बिना कैपिटल के हम कैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर को क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल रोल प्ले कर रहा है, लेबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, रॉ मटेरियल, मार्केट्स हो गए, स्टेजेस ऑफ वेरियस इकोनॉमीज हो गई, अप्स एंड डाउन्स, वही स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, यही सब चीज़ तुम लोग को मैं बता दिया। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक था, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि ये सब चीज़ रोल क्या कर रहे हैं, कास्ट एंड कम्युनिटीज़ बहुत बड़ा प्ले कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड हो गया, टेक्निकल एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ को मैं तुम लोग को फिर से इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ऊपर में तुम लोग को सब बता रहा हूँ। ओके बच्चा पार्टी, आज की इस यूनिट में पहला आपका जो यूनिट था, ठीक है, दमदार तरीके से खत्म हुआ। आई होप आपको ये सीरीज बहुत मजा आया होगा, ठीक है। ये मैराथन एकदम मतलब पावरफुल मैराथन था, नहीं कि एक बार में भैया पूरा यूनिट ही खत्म कर दिए, बोले एक चीज नहीं छूटा होगा ना, देख लो क्या चीज छूटा होगा भाई, उसके मतलब नाम से लेके इंटरप्रेन्योरशिप बना डालने तक हमने पूरी बातें देख ली, थ्योरी देख लिया, हिस्ट्री भी देख लिया भाई, और क्या चाहिए अपने को इस यूनिट में। तो आई होप आपको बहुत अच्छा हुआ लगा होगा लेक्चर। तो बच्चा पार्टी प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करना एंड लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। बाय, टेक केयर।